स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास की हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह करेंगे। इन दिस लेसन खुशवंत सिंह टेल्स अस अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर। तो टाइटल हमारा है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। पोर्ट्रेट का मतलब होता है ड्राइंग, पेंटिंग, पिक्चर, ठीक है ना। तो यहाँ पर खुशवंत सिंह जी अपनी दादी जी के मतलब शब्दों के माध्यम से, वर्ड्स के माध्यम से एक शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन में। तो लेट अस रीड द लेसन। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी दूसरों की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। और जब से मैं उन्हें जानता था वो बूढ़ी थी और 20 सालों से उनके चेहरे पर ऐसे ही झुर्रियाँ, रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। लोग कहते थे कि कभी वे मतलब जवान थी और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनका एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन मेरे लिए ये बात विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग ओवर अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेंटल पीस होता है फायर प्लेस। मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट है, पिक्चर है, वो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस यानी कि फायर प्लेस के ऊपर टंगा हुआ था। ही वोर ए बिग टर्बन। उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और उनकी एक लंबी सफ़ेद जो दाढ़ी थी वो काफ़ी लंबी थी, जिसने उनके चेस्ट का ज़्यादातर हिस्सा कवर किए हुआ था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। वो लगभग 100 साल के दिखते थे पिक्चर में, तस्वीर में। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ ए पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। और वो तस्वीर में ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखते थे जिनकी पत्नी हो या फिर बच्चे हो। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। लोड्स एंड लोड्स का मतलब मैनी। वो तस्वीर में ऐसे दिखते थे जैसे कि उनके बहुत सारे पोता पोती हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ में तक मेरी दादी जी का संबंध है, बींग यंग एंड प्रिटी, युवा और सुंदर होने का, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग मतलब हार्ड टू बिलीव। तो यह विचार मेरे लिए मतलब इस बात पर विश्वास करना मेरे लिए हार्ड था, मुश्किल था। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स। वे प्राय हमें खेलों के बारे में बताया करती थी। शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जो वो बच्चे के रूप में खेला करती थी। दैट सिम क्वाइट अब्सर्ड। और उनके द्वारा खेले जाने वाले गेम मुझे एब्सर्ड मतलब बेतुके, अनडिग्निफाइड, अशोभनीय लगते थे ऑन हर पार्ट। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स। फेबल्स होता है बेटा फिक्टिशियस स्टोरीज दैट हैज़ मोरल ऑफ प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस। और जो वो हमें मतलब बताती थी खेलों के बारे में, गेम्स के बारे में, वो हमें काल्पनिक कहानियाँ लगती थी। संतों, प्रोफेट्स मतलब सेंट्स, साधु संतों के द्वारा बताई जाने वाली। शी यूज टू टेल अस, जो वो हमें बताती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। वो हमेशा से ही छोटे कद की और थोड़ी मोटी थी और स्लाइटली बेंट और थोड़ा झुककर चलती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनके फेस पर मतलब झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और वो क्रिस क्रॉस मतलब रिंकल्स ऐसे थे जैसे आपस में लाइनें क्रॉस कर रही हो, इस तरह से हर जगह मतलब उनके चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई देती थी। नो वी वर सर्टेन, नहीं हम श्योर थे, हमें विश्वास था। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड द थॉट। वो हमेशा से वैसी ही थी जैसे हम उनके बारे में सोचा करते थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, वो इतनी मतलब बूढ़ी थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 सालों से वो एक ही मतलब एज पर अटकी हुई थी, रुकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वे मतलब फिजिकल तौर पर जो है सुंदर नहीं थी, सुंदर नहीं हम उनको कह सकते थे। शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, बट वो ब्यूटीफुल थी मतलब बाहरी रूप से वो सुंदर नहीं थी, फिजिकल अपीयरेंस इतना उनका ब्यूटीफुल नहीं था जितना कि मतलब वो इंटरनली आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उनका मन बहुत अच्छा था। सी होबर्ड, होबर्ड मतलब लड़खड़ाते हुए चलना। अबव द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट मीन्स मतलब वो वाइट कलर के कपड़े पहनती थी, तो बेदाग
बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनती थी और वाइट कपड़ों को पहने हुए वो घर में लड़खड़ाते हुए चलती थी। और विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। वो एक हाथ से अपनी कमर को सहारा देती थी बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा झुककर चलती थी। एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और जो दूसरे हाथ से अपनी माला के मनकों को फेरती थी। हर सिल्वर लॉक्स, और उनकी मतलब चांदी जैसी लटें, लॉक्स मतलब बाल लटें, वर स्कैटर्ड बिखरे रहते थे अनटाइडेडली ओवर हर पेल, उनके पीले पकड़ मतलब श्रिंक हुए फेस पर, सिकुड़े हुए फेस पर फैले रहते थे अनटाइडली। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल मतलब न सुनाई जाने वाली प्रार्थना, मतलब उनके होठ मतलब लगातार न सुनाई जाने वाली प्रार्थना गाते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, और वह सर्दियों में मतलब पहाड़ों से दिखाई देने वाले सर्द ऋतु के लैंडस्केप दृश्य की तरह दिखती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनैरिटी, और उनके मतलब चेहरे पर सफ़ेद बिल्कुल शुद्ध सफ़ेद शांति का फैलाव था। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो कि शांति को और संतोष को समाये हुए था, यानी कि उनके चेहरे पर शांति और संतुष्टि के भाव थे। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी जी बहुत अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता मुझे उनके पास छोड़ गए थे जब वो शहर गए थे रहने के लिए। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और तब से हम लगातार इकट्ठे रह रहे थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वे मुझे सुबह जल्दी उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। मोनोटोनियस मतलब एक सुर में, एक लय में, और वे सुबह उठकर मॉर्निंग प्रेयर लगातार एक लय में, एक सुर में बोलती रहती थी जब वो मुझे स्नान करवाती थी, नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी। इस होप में वो गुनगुनाती रहती थी कि शायद मैं उसे सुनकर उस प्रार्थना को याद कर लूँ। आई लिसनड, मैं उनकी प्रार्थना को सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी प्रार्थना को याद करने की कोई परवाह नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी लकड़ी से बनी हुई स्लेट लेकर आती। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, जिसे उन्होंने मतलब पीले चौक के साथ वॉश किया होता था। ए टाइनी अर्दन इंक पॉट, और एक छोटी सी मिट्टी की शाही की दुआत लेकर आती। एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और उन सब चीज़ों को एक बंडल में बांध देती। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ा देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद अ लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। और आफ्टर ए ब्रेकफास्ट करने के बाद, और ब्रेकफास्ट कैसा होता था, एक थिक मोटी सी स्टेल मतलब बासी चपाती जिसके ऊपर थोड़ा सा बटर और चीनी फैलाकर खाया जाता था। ऐसे ब्रेकफास्ट करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। और शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग, और वो कई बासी चपातियाँ ले लेती थी ताकि वो रास्ते में जो गांव के डॉग्स मिलेंगे उनको खिलाए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि जो स्कूल है वो विलेज मतलब टेम्पल के साथ अटैच था स्कूल। द प्रीस्ट, और जो प्रीस्ट पुजारी था, टोट अस द अल्फ़ाबेट्स, वो हमें वर्णमाला सिखाते थे, अल्फ़ाबेट्स सिखाते थे। एंड मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, और जो बच्चे थे वो बरामदे में दोनों साइड लाइनों में, पंक्तियों में बैठ जाते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर इन कोरस, और मिलकर वर्णमाला और प्रेयर बोलते थे। माई ग्रैंड मदर सेड इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स होता है होली बुक्स, धार्मिक पुस्तक। और मेरी दादी माँ मंदिर में अंदर बैठ जाती थी और अपने होली स्क्रिप्चर्स होली बुक्स को पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हमारा दोनों का काम खत्म हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, फिर हम घर के लिए वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय हमें गाँव के जो डॉग्स थे वो मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड
अस और वे हमारा अनुसरण करते थे, टू अवर होम घर तक, ग्रोलिंग गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग और लड़ाई झगड़ा करते हुए, विद ईच अदर एक दूसरे के साथ लड़ते हुए गुर्राते हुए वो हमारे पीछे आते थे, फॉर द चपातीस चपाती के लिए, वी थ्रू टू देम जो हम उन्हें फेंकते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी और जब मेरे माता पिता आराम से मतलब शहर में सेटल हो गए थे, दे सेंट फॉर अस उन्होंने हमें भी बुला लिया। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप और ये हमारी मित्रता में एक नया मोड़ था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम यद्यपि हम दोनों एक ही रूम में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद मी लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस अब मैं इंग्लिश स्कूल में जाता था और मोटर बस में जाता था यानी कि स्कूल वैन में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट वहाँ गलियों में डॉग्स नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस इसीलिए वो घर के आंगन में मतलब स्पैरोज को फीड करवाती थी, दाना खिलाती थी। as the year rolled by rolled मतलब passed by we saw less of each other जैसे जैसे समय बीता गया यानी कि साल बीतते गए हम एक दूसरे से बहुत कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए शी कंटिन्यू टू वेक मी अप वह मुझे मतलब दादी जी मुझे उठाती एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल और स्कूल के लिए तैयार करती। व्हेन आई कम बैक और जब मैं वापस आता स्कूल से शी वुड आस्क मी तो वो मुझसे पूछती व्हाट द टीचर हैड टोट मी कि टीचर ने मुझे क्या सिखाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड तो मैं उन्हें इंग्लिश के कुछ शब्द बताता एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस और पश्चिमी विज्ञान की कुछ छोटी छोटी बातें एंड लर्निंग सीख बताता एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी और गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड अस एक्सेट्रा और जो संसार के गोल होने के बारे में बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी और ये सब बातें सुनकर वो दुखी हो जाती। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स क्योंकि वो मेरे काम में मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज distressed that there was no teaching about God and the scriptures और शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था सिखाया जाता था। एंड वो डिस्ट्रेस और इसीलिए वो थोड़ी उदास हो जाती क्योंकि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड क्योंकि गॉड और स्क्रिप्चर मतलब धार्मिक पुस्तकों के बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता था इन स्कूलों में। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर गिवन म्यूजिक लेसन्स एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है स्कूल में। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब तो वे यह बात सुनकर बड़ी डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक उनके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन म्यूजिक का संबंध अश्लीलता से था यानी कि वो संगीत को अच्छा नहीं मानती थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक्स उनके विचार में तो यह हार्लोट्स होते हैं मतलब वैश्याएँ और बैगर्स मतलब भिखारी वैश्याएँ और भिखारियों का ही संगीत पर मोनोपोली मतलब अधिकार होता था, एक अधिकार होता था। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक और सभ्य लोगों के का संगीत से कोई संबंध नहीं था। शी सेड नथिंग उन्होंने कुछ नहीं कहा बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल लेकिन उनकी खामोशी ने असहमति जता दी। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट और इसके बाद से वो मुझसे बहुत कम बात करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी जब मैं विश्वविद्यालय गया आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन तो मुझे अब मेरा खुद का एक कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड और जो हमारे बीच कॉमन लिंक था मित्रता का वह टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन और मेरी दादी जी ने अपने इस एकांतता को अपने इस एकाकीपन को बिना किसी प्रभाव के बिना किसी रेजिग्नेशन के स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन और वो किसी से बातचीत करने के लिए अपने मतलब चरखे पर काम करना नहीं छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर तो वह अपने चरखे के पास बैठकर काटती रहती और प्रेयर बोलती रहती गुनगुनाती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून केवल दोपहर के समय सी रिलैक्सड फॉर ए वाइल वह कुछ समय के लिए रिलैक्स होती टू फीड द स्पैरोज और चिड़िया को खाना खिलाने के लिए। वाइल सी सेट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स
और जबकि दादी जी जो है बरामदा में बैठ जाती और ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वर्टिएबल वेलडम ऑफ चिरपिंग। वर्टिएबल होता है इन रियली, वास्तव में, सचमुच। वेलडम होता है शोर शराबा, ऑफ चिरपिंग मतलब चहचहाट का शोर शराबा। तो बरामदे में जब दादी माँ ब्रेड के टुकड़े करती छोटे छोटे, तो मतलब कलेक्टेड वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, छोटे छोटे सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे पक्षी आ जाते और वहाँ पर सचमुच में चहचहाट का बहुत ज़्यादा शराबा क्रिएट करते। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ पक्षी आते और उनकी टांगों पर बैठ जाते। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाते। सम इवन सैड ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाते। शी स्माइल्ड, वह हंसती रहती, मुस्कुराती रहती। बट नेवर शूड दैम अवे, लेकिन उनको बिल्कुल भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये दिन का सबसे मतलब खुश कर देने वाला आधा घंटा उनके लिए होता था। When I decided to go abroad for further study, और जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय लिया, I was sure my grandmother would be upset, तो मुझे विश्वास था दादी माँ बहुत बेचैन हो जाएगी। I would be away for 5 years, मुझे 5 वर्षों के लिए दूर रहना था। And at her age वन कुड नेवर टेल, और उनकी एज में कोई नहीं बता सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी जी बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह भावना में बहने वाली नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, और वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन वह न तो कुछ बोली ना ही कोई भावना जाहिर की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर में मूव कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका माइंड भी प्रेयर में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी उंगलियां उनकी माला के मनकों को फेरने में व्यस्त थे। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और बड़े ही खामोशी से उन्होंने मेरे फोरहेड को चूमा, किस किया। व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं जा रहा था। आई चेरिस्ड का मतलब किसी चीज़ को, किसी बात को मूल्यवान समझकर, मतलब याद रखना मन में। द मोस्ट इम्प्रेंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और मैंने उनके इस मतलब गीले किस की जो छाप थी जो मेरे फोरहेड पर थी, उसको ऐसे संभाल कर याद रखा मन में जैसे कि हमारे बीच में वो लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापिस आया। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैंने उनको स्टेशन पर पाया, यानी कि वो स्टेशन पर आई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी बाहों में मतलब मुझे हग किया, आलिंगन किया, और जब उन्होंने मेरा आलिंगन किया तो मैं उनकी मतलब प्रेयर को सुन सकता था जो वो बोल रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद स्पैरो, उनका जो मतलब सबसे खुशी का पल था वो उन चिड़िया के साथ था। होम शी फेड लॉन्गर, जिन्हें वो बहुत देर तक मतलब खाना खिलाती थी। एंड विद फैबुलस रिब्यूक्स, फ्रिवोलेस रिब्यूक्स का मतलब होता है, रिब्यूक्स होता है डांट, और फ्रिवुलस मतलब बनावटी डांट, बनावटी यानी कि हंसी हंसी में, मतलब वो हंस हंस कर उन्हें डांटती थी। बनावटी डांट के साथ उन्हें खाना खिलाती रहती थी चिड़ियों को। इन द इवनिंग, शाम के समय, ए चेंज केम ओवर हर, उनके अंदर एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। गोड एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन होता है ढीली स्किन, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी और बुढ़ापे में स्किन जो थोड़ी लूज हो जाती है। ऑफ डिलापिडेटेड ड्रम, डिलापिडेटेड वेरी ओल्ड होता है। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो काफ़ी घंटों तक मतलब अपनी ढीली स्किन के साथ उस पुराने से ड्रम पर बजाती रही और योद्धाओं के घर लौटने का गीत गाती रही। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप हर, अवॉइड ओवरस्टेनिंग, और हमने उनसे आग्रह किया कि वो ज़्यादा परिश्रम न करे, ज़्यादा
मतलब ये ड्रम न बजाएं। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी वो डिड नॉट प्रे। और यह पहला अवसर था कि जब से मैं उन्हें जानता था, ये पहला अवसर था कि वो प्रेयर नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, यह हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया कि यह जल्दी ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन इस बारे में मेरी दादी जी का विचार अलग था, वो अलग ही सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, दादी जी ने बताया कि उनका जो एंड समय है, मृत्यु जो है वो निकट है। शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड वांटेड टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। और उन्होंने बताया कि जब उनके जीवन का अंतिम चैप्टर क्लोज होने वाला है, तो वो अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहती बातें करने में। और मतलब कुछ घंटे पहले उन्होंने प्रार्थना करना भी छोड़ा था, मतलब मरने से पहले। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनकी बात का विरोध किया। बट शी इग्नोर्स अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोधों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन द बेड, वो शांति से बेड पर लेटी रही। प्रेइंग, प्रार्थना करती रही। टेलिंग हर बीड्स, और मनकों को फेरती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें शक होता। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके जो मतलब होठ हैं उन्होंने मूवमेंट करना बंद कर दिया, वो रुक गए, थम गए। एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनकी निर्जीव उंगलियों में से उनकी जो माला थी वो नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, पैलर होता है पीलापन, एक शांत पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी नो दैट शी वॉज डेड, और हमें पता चल गया कि वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एज इज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज था, हमने उन्हें बेड से नीचे उतार दिया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, रेड श्राउड होता है लाल रंग की शॉल, या लाल रंग की शॉल के साथ हमने उन्हें ढक दिया, उड़ा दिया उनको। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग होता है विलाप करना, रोलना, विलाप करना। तो कुछ घंटे विलाप करने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, ताकि उनके फ्यूनरल के लिए, अंतिम संस्कार के लिए हम कुछ अरेंजमेंट करें। इन द इवनिंग, शाम के समय। वी वेंट टू हर रूम, जब हम उनके रूम में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड स्ट्रेचर होता है अर्थी को लेकर। टू टेक हर टू बी क्रिमिनेटेड, उनका दाह संस्कार करने के लिए, मतलब उन्हें अर्थी पर लाने के लिए जब हम उनके कमरे में गए। द सन वॉज सेटिंग, उस समय सूर्यास्त हो रहा था। हैड लीट हर रूम एंड बरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, तो उनके कमरे में, बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी, आंगन में भी और उनके रूम में भी। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में। राइट अप वेयर शी ले डेड, वहाँ पर जहाँ पर वो मृत अवस्था में पड़ी थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन रेड श्राउड, और उन पर लाल रंग की शॉल मतलब उड़ाई गई थी कसकर। 1000 ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों की संख्या में चिड़िया जो है वहाँ पर फर्श पर आकर इधर उधर बिखर गई, बैठ गई। देयर वॉज नो चिरपिंग, और वो चहचहाहट नहीं कर रही थी, आवाज़ नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड, हमें पक्षियों के लिए बहुत दुख हुआ। एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर दैम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स होते हैं पीसीज, और उन्होंने उस ब्रेड को मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसी तरीके से जैसे कि दादी जी मतलब तोड़ती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और उनको फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और स्पैरोज ने भी मतलब ब्रेड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स, कॉर्प्स होता है डेड बॉडी ऑफ, जब हम अपनी दादी जी के डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो स्पैरोज भी हमारे साथ बड़ी शांति से उड़ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह स्वीपर ने उन ब्रेड के टुकड़ों को डस्टबिन में साफ करके उठाकर वहाँ से डस्टबिन में डाल दिया। ओके।